गुड इवनिंग एवरीबडी। तो बड़ा प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ाया था आपको एसएन1 मैकेनिज्म। आपको पता है बेटा कि हेलो एल्केन, अल्कोहल्स, ईथर, एमाइन, दिस मॉलिक्यूल आर फॉर्म प्रोडक्ट। ये सभी मॉलिक्यूल बेटा जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू बनाएंगे। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेटा वो दो प्रोसेस से कंप्लीट करते हैं मॉलिक्यूल्स। एक बेटा SN1 एंड सेकेंड SN2। बेटा बात कर रहा हूं मैं SN1 को स्टीरियो केमिस्ट्री लेवल पे, जिसमें जेई मेंस और मेडिकल के अच्छे क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो SN1 पे बात करूंगा स्टीरियो केमिस्ट्री लेवल पे। तो बेटा जो इसके पहले का प्रीवियस लेक्चर है उसको आप एक बार रिवाइज करेंगे, लेकिन बेटा जो SN1 का मैं स्टीरियो केमिस्ट्री लेवल पे बात करूंगा, स्टीरियो मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे। स्टीरियो मॉलिक्यूल्स में बेटा SN1 रिएक्शन में वेरियस टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं बेटा, जो कि स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस है और ये जनरली एमपी बोर्ड में काउंट नहीं करता। इसको आप जो भी आज थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसको एमपी बोर्ड के लिए आप काउंट ना करें, ओके, नॉट फॉर एमपी बोर्ड, ओनली फॉर एनसीईआरटी बोर्ड एंड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स, ओके बेटा। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, ये शाम का समय है बेटा, बालाघाट की शाम, और मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। SN1 को बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री लेवल पे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेवल पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा, ओके। ध्यान दे बॉयज गर्ल्स, ओके बेटा। तो फिर से सपोज RCH2X, बेटा ये मैं मोनो हेलोकेन ले रहा हूं। आप यहाँ मोनो हेलोकेन में प्राइमरी हेलोकेन यूज किया बेटा, आप सेकेंडरी यूज करो, आप टर्सरी यूज करो। टर्सरी यूज करोगे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल कंपेयर देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। क्योंकि बेटा स्लो स्टेप में आपके कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बन रहे हैं, और जो कार्बोनियम आयन हाईली स्टेबल होगा वो रैपिडली बनेगा बेटा, स्लो स्टेप वहाँ फास्ट होगी और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। तो बेटा RCH2X सपोज इज द मोनो हेलो एल्केन। यहाँ बेटा मैंने प्राइमरी हेलो एल्केन लिया हूँ, आप सेकेंड या टर्सरी भी ले सकते हैं, ओके। और बेटा रिएजेंट है आपका कोई भी रिएजेंट, each reagent consists one cation and anion. The cation of reagent called electrophile and anion called nucleophile. तो बेटा इस CX बॉन्ड ब्रेक होगा, X माइनस आयन रिलीज होगा, और NU माइनस बेटा इस डेल प्लस कार्बन पे अटैक करेगा हेलोजन डेल माइनस से यहाँ, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बना बेटा RCH2 NU प्लस। अब बेटा जो X माइनस रिलीज हुआ है सुबह हो गया, इसके पहले के लेक्चर में हो चुका है बच्चे, E प्लस X माइनस तो EX, ओके बेटा ध्यान दीजिए। बेटा सपोज दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सपोज दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीटेड बाय SN1 मैकेनिज्म। कंप्लीटेड बाय SN1 मैकेनिज्म। ध्यान दे बच्चे, अगर ये रिएक्शन बेटा SN1 मैकेनिज्म से कंप्लीट हो रही है, या SN2 से भी हो सकता है, SN2 बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन बेटा SN2 से होगा तो 1 डिग्री रैपिडली देगा, और SN1 से होगा तो 3 डिग्री रैपिडली देगा, और 3 डिग्री क्यों रैपिडली देगा हो चुका है, ठीक। तो बेटा SN2 तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं। तो कंप्लीट बाय SN1 मैकेनिज्म। तो पहली स्टेप क्या थी बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, यस RCH2X, ये CX बॉन्ड डिसोसिएट होगा बेटा, CX बॉन्ड का क्लीवेज होगा, X माइनस रिलीज होगा दिस, और ये क्या बना बेटा कार्बोनियम आयन। इट इज द फर्स्ट स्टेप, ओके। लेकिन बेटा इस SN1 मैकेनिज्म को तो मैं करवा चुका हूं आपको, मैं स्टीरियो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो 1 डिग्री हेलो एल्केन बेटा जिस पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में 2 डिग्री पे कर देंगे, बाद में 3 डिग्री पे कर देंगे, ओके। तो इसको बेटा इस पूरी रिएक्शन को स्ट्रक्चरल, पूरे मॉलिक्यूल को, पूरी स्पीसीज को मैं स्ट्रक्चरल लेवल पे लिख रहा हूँ, ओके। स्ट्रक्चरल लेवल RCH
दिस बेटा RCH2X, वही वाला मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर फॉर्म में। तो बेटा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, तो ये बेटा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो पहली स्टेप में क्या हो रहा है बेटा कि ये CX बॉन्ड रिलीज हो रहा है इन द X माइनस फॉर्म। तो ये बना बेटा आपका RCH, दिस इज अ कार्बोनियम है। देखिए बेटा ये जो मोनोहेलोएल्केन है दिस, ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बेटा? अभी sp3 शॉर्टकट मेथड आपको बता चुका हूं मैं 11 में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, देयरफॉर इनका स्ट्रक्चर क्या हुआ बेटा? टेट्राहेड्रल। ओके, ध्यान दे बेटा वॉरियर्स, क्या स्ट्रक्चर हुआ इसका? टेट्राहेड्रल। जब बेटा एसेनमर मैकेनिज्म से 1 डिग्री हेलोएल्केन फर्स्ट स्टेप फर्स्ट की बात कर रहा ना बेटा मैं अभी, फर्स्ट स्टेप में क्या रिलीज करेगा बेटा? X माइनस आयन। तो ये क्या बना बेटा? कार्बोनियम आयन। दिस कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट, दिस कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट। और जो कार्बोनियम आयन बना बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे तो spp, ये sp2 कार्बोनियम है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में बेटा याद रखना कार्बन sp2 है और sp2 कंप्लीट बॉन्ड पेयर। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ बेटा इसका? ट्राइगोनल प्लेनर। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर क्या हुआ इसका? ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखो बेटा याद रखना एसेनोल मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप में, जो फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोनियम आयन बनता है ये बेटा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। तो ये है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर मीन्स फ्लैट स्ट्रक्चर। ओके, फ्लैट स्ट्रक्चर, इस टाइप का फ्लैट बेटा, ऐसा। ओके, इसको ऐसे कर सकते हैं, कंफर्म। ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, ये सेंटर में कार्बन हो गया बच्चे, ठीक है। ये RCH, दिस ऐसा फ्लैट स्ट्रक्चर है, प्लेनर, ऐसा प्लेन लाइक द बुक। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बेटा, ध्यान देना अच्छे से। सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया बेटा, ये स्लोएस्ट स्टेप है, ये रेट डिटरमिनेटिव स्टेप है, इसके प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं मैं आपको। अब बात करेंगे बेटा ये जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस हुआ है, जो प्लेनर स्ट्रक्चर शो करता है बेटा, इस पर अब सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, NU माइनस, और न्यूक्लियोफाइल बेटा अटैक करेगा। ध्यान दीजिए अच्छे से। ओके, तो बेटा जो कार्बोनियम आयन इट इज सो फ्लैट स्ट्रक्चर शो करता है। जब बेटा ये न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में अटैक मारने आएगा, ध्यान दीजिए बच्चा, तो बेटा फ्लैट स्ट्रक्चर ऐसा, तो बेटा न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है। देखो कार्बन की पोजीशन है, कार्बन है बेटा, कार्बन, दिस कार्बन। तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल बैक से भी अटैक कर सकता है। दोनों तरफ से मैदान खाली है बेटा, किसको अटैक करने के लिए? न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। ध्यान दीजिएगा। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, RCH। अगर बेटा न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट से अटैक किया है, न्यूक्लियोफाइल बैक से भी अटैक कर सकता है बेटा। दो चांसेस है, क्योंकि कार्बोनियम आयन फ्लैट स्ट्रक्चर है। यही तो राज की बात है बॉस। तो ध्यान देना बेटा, अगर न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट से अटैक किया है तो बेटा देखो जो न्यूक्लियोफाइल है, एनायन ऑफ द रिएजेंट, वो देखो बेटा अभी मेरे राइट साइड या आपके राइट साइड अटैच है। अगर बैक से अटैच करता है बेटा, देखो बैक से अटैच कर रहा है, तो अब बेटा न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड अटैक हो गया, लेफ्ट साइड कार्बन से अटैच हो गया। ध्यान दीजिएगा, बस ये इसी में है बेटा, यही अंदर की बात है। जो एसेनोल मैकेनिज्म में आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बेटा एक 1 डिग्री हेलोएल्केन लिया, 1 डिग्री हेलोएल्केन पे एसेनोल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बनाया। कौन सा प्रोडक्ट बेटा? RCH2NO। तो प्रोडक्ट का जो न्यूक्लियोफाइल का जो ओरिएंटेशन होगा, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, तो अकॉर्डिंग टू अटैक जो अटैच होगा, अकॉर्डिंग टू अटैक उसका जो अटैचमेंट होगा वो कार्बन के राइट साइड भी हो सकता है और कार्बन के लेफ्ट साइड भी हो सकता है। क्योंकि बेटा ये जो है कार्बोनियम आयन, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैट ऐसे। तो न्यूक्लियोफाइल आके इधर से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। ओके बच्चा, वॉरियर्स कम ऑन। ओके, अब बेटा देखो क्वेश्चंस क्या आते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। बेटे 1 डिग्री हेलोएल्केन अभी जो यूज किया, इसमें बेटे ये किरल कार्बन अभी नहीं है, लेकिन इस 1 डिग्री हेलोएल्केन
के प्लेस पे मैं 2 डिग्री हेलो एल्केन ले लूँ, ध्यान दीजिएगा 2 डिग्री कर लिया बेटा, इसको 2 डिग्री कर लिया, 2 डिग्री कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 डिग्री पे दिया, अब इसको 2 डिग्री 1 डिग्री पे बेटा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 1 डिग्री में इस कार्बन से दोनों हाइड्रोजन अटैच है बेटा, जबकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन करने के लिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए आपको कैसा मॉलिक्यूल चाहिए जिसमें एक ऐसा कार्बन एटम हो जिसकी ऑल 4 वैलेंसीज डिफरेंट एटम या ग्रुप से बेटा सेटिस्फाइड होना चाहिए या बाइंडेड होना चाहिए। तो बेटा देखिए 2 डिग्री हेलो एल्केन हो गया, ये मान लो R1 ले लूँ या R2 ले लूँ या 3 डिग्री लेना है तो या R3 लेना। देखो बेटा 1 डिग्री हेलो एल्केन से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म SN1 मैकेनिज्म में 1 डिग्री हेलो एल्केन से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन नहीं आएंगे। किससे आएंगे? तो 2 डिग्री हेलो एल्केन से आएंगे या 3 डिग्री हेलो एल्केन से आएंगे। अब 2 डिग्री लेना है तो R1 R2 और ये H, तो ये कैसा कार्बन है बेटा? किरल कार्बन है, किरल कार्बन। इसको स्टार साइन से शो करते हैं आप, ठीक है? ध्यान दो गैस। देखो बेटा मैं क्या पढ़ा रहा हूं फिर से, ये जो हेलो एल्केन है बेटा मैं 1 डिग्री ले लूँ या 2 डिग्री ले लूँ या 3 डिग्री ले लूँ। 1 डिग्री लूँगा तो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि 1 डिग्री एल्केन में 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन में किरल कार्बन नहीं होता। किस में होता है बेटा? 2 डिग्री हेलो एल्केन में और 3 डिग्री हेलो एल्केन में। तो मैंने क्या ले लिया भैया? R1 ये R2, ये बेटा 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिफरेंट R से अटैच है, H डिफरेंट है, X डिफरेंट है हेलोजन, तो R4 डिफरेंट वैलेंसीज है बेटा, जो कैसा कार्बन हुआ? किरल कार्बन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में बेटा ये 2 डिग्री हेलो एल्केन आया। 1 डिग्री पे आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन नहीं दे सकते। SN1 में आप 2 डिग्री या 3 डिग्री पे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन देगा आपको एग्जाम में, नीट या JEE एग्जाम्स में। ओके, तो वही प्रोसीजर बेटा, ये ले लिया R1, दिस R2, दिस H, या 3 डिग्री ले लो R1 R2 R3 R1 R2 R3 X। तो पहले स्टेप में कौन रिलीज हुआ बेटा? X माइनस। ओके, ध्यान देना। अब इधर ध्यान दो बेटा, X ये माइनस है। सपोज दिस 2 डिग्री हेलो एल्केन प्लेन पोलराइज लाइट को, याद करो 11th, सपोज दिस 2 डिग्री हेलो एल्केन प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड्स X माइनस रोटेट कर रहा है। किधर रोटेट कर रहा है बेटा? टुवर्ड्स X माइनस रोटेट कर रहा है। हम अपने तरफ से डायरेक्शन मान लिए कि ये जो 2 डिग्री हेलो एल्केन है, या अगर मैं यहाँ 3 डिग्री ले लूँ, ये प्लेन पोलराइज लाइट को किधर? राइट साइड टुवर्ड्स X माइनस रोटेट कर रहा है, ये मैंने मान लिया। और टुवर्ड्स राइट साइड रोटेट कर रहा है तो डायरेक्शन क्या आ रहा है बेटा? डेक्स्ट्रो आ रहा है। देखो D आइसोमर हो गया है, वैसे D होगा या L होगा तो एक्सपेरिमेंटली पता चल रहा है, लेकिन मैं तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहा हूं, मैं केवल X माइनस की पोजीशन से लाइट के डायरेक्शन को शो करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा रे। ध्यान दे बेटा। तो सपोज दिस 2 डिग्री हेलो एल्केन जो SN1 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है, X माइनस की पोजीशन अभी किधर है बेटा? राइट साइड है। ओके, और प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को किधर रोटेट कर रहा है बेटा? राइट साइड रोटेट कर रहा है, राइट साइड टुवर्ड्स X माइनस क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा आइसोमर मानेंगे बेटा? डेक्स्ट्रो आइसोमर। ठीक है, तो स्लो स्टेप या फर्स्ट स्टेप में, ये स्टेप सेकेंड है बेटा, अभी बात कर रहा हूं स्टेप फर्स्ट की। तो फर्स्ट स्टेप में क्या रिलीज किया बेटा? X माइनस। क्या बना बेटा? कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन में कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कैसा है बेटा? sp2। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा, फ्लैट चपटा स्ट्रक्चर है। अब सेकेंड स्टेप आएगी, जो सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनियम आयन पे अटैक करेगा। 2 डिग्री हेलो एल्केन का 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है, इस कार्बोनियम आयन पे अटैक करेगा बेटा, तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। तो बेटा अगर फ्रंट से अटैक करेगा, देखो फ्रंट से अटैक करेगा, क्यों फ्रंट बैक दोनों तरफ से अटैक कर सकता है? क्योंकि बेटा ये जो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है, ये जो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है, इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर। तो दोनों तरफ से बेटा कार्बन मैदान खाली होता है, तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक करेगा और बैक से भी अटैक करेगा। ओके, तो सपोज फ्रंट से अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल राइट साइड बाइंडेड हो रहा है, और यदि बैक से अटैक हो रहा है बेटा, देखो बैक से भी अटैक हो सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड अटैच हो रहा है। ध्यान देना, अगर मैं प्लेन पोलराइज लाइट का डायरेक्शन, अगर मैं प्लेन पोलराइज लाइट का डायरेक्शन टुवर्ड्स एनायन ले रहा हूं, तो टुवर्ड्स एनायन रिएक्टेंट में लिया तो क्या आया बेटा? D आइसोमर। ओके, तो अब X माइनस के प्लेस पे क्या आया? Nu माइनस। क्या है बेटा? Nu माइनस आया। ओके, ध्यान देना, अब Nu माइनस अगर फ्रंट से अटैक कर रहा है,
फ्रंट से अटैक कर रहा है तो NU माइनस राइट साइड अटैच हो गया इन प्लेस ऑफ X माइनस। तो इस कंपाउंड, ये कंपाउंड देखो बेटा, R1 R2 R1 R2 H। ध्यान दीजिएगा, ये किरल कार्बन है बेटा, ये किरल कार्बन है। बस X माइनस के प्लेस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में X माइनस के प्लेस पे क्या आ गया बे? अबे बोल, क्या X माइनस के प्लेस पे? NU माइनस आ गया। और X माइनस की पोजीशन यदि डायरेक्शन को डिसाइड कर रही है तो अभी रिएक्टेड मॉलिक्यूल में डायरेक्शन कैसा है बेटा? डेक्स्ट्रो। अब जब NU माइनस सेकेंड स्टेप में अटैक करेगा, फ्रंट से भी करेगा और बैक से भी करेगा, दोनों से 50-50% चांसेस है, फ्रंट अटैक के भी और बैक अटैक के भी। तो NU माइनस फ्रंट से अटैक करेगा तो X माइनस की पोजीशन में NU माइनस आ गया। तो यहां भी बेटा प्लेन पोलराइज लाइट का डायरेक्शन टुवर्ड्स X माइनस, तो टुवर्ड्स NU माइनस। तो ये आइसोमर कैसा बनेगा बेटा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। और ये आइसोमर कैसा होगा बेटा? टुवर्ड्स NU माइनस लाइट का डायरेक्शन ले रहा हूं मैं, तो ये लेवो रोटेटरी होगा। जबकि हमारा रिएक्टेंट कैसा था बेटा? डेक्स्ट्रो, लेकिन प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो का भी बना और लेवो का भी बना अकॉर्डिंग टू द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और ये जो इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीसीज कार्बोनियम, इस पे अटैक फ्रंट से भी हो सकते हैं बेटा और बैक से भी हो सकते हैं। नहीं आया समझ में? अब देखिए बेटा, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन जो एसेनवर मैकेनिज्म से मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आते हैं, मे बी पॉसिबल इन NCERT बोर्ड, MP बोर्ड में कोई चांस नहीं है भाई, सॉरी। ठीक है बेटा? तो क्या बेटा, अगर आपका हेलो एल्केन 2 डिग्री या 3 डिग्री जिसमें किरल कार्बन है वो डेक्स्ट्रो है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? अगर वो, इसको मिटा दे रहा हूं बेटा, इसको चलो आप छाप लो, जब तक छाप लो बेटा सब लोग। तो देखिए, अगर आपका यदि कोई हेलो एल्केन 2 डिग्री या 3 डिग्री जिसमें किरल कार्बन है वो SN1 से प्रोडक्ट बना रहा है, और यदि हेलो एल्केन डेक्स्ट्रो है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा वो डेक्स्ट्रो प्लस लेवो। क्योंकि बेटा फ्रंट अटैक के भी 50% चांस है और बैक अटैक के भी 50% चांसेस है, बराबर चांसेस है, क्योंकि फ्लैट स्ट्रक्चर है भाई, ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है बेटा। तो D अगर है क्या? हेलो एल्केन अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो के बनेंगे और लेवो के बनेंगे 50-50%। या बेटा आपका अगर हेलो एल्केन, सपोज ये X माइनस में इधर कर दूं स्टेप 1 में, तो आप टुवर्ड्स X माइनस प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को टुवर्ड्स X माइनस मान रहे हो, तो अब ये डायरेक्शन आ गया, तो मान लो ये क्या हो गया बेटा? आप लेवो हो गया। तो वही X माइनस फर्स्ट स्टेप में रिलीज हुआ, अब NU माइनस सेकेंड स्टेप में अटैक करेगा बेटा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ भी फ्रंट से अटैक करेगा और बैक से करेगा। ठीक है? तो यहाँ बेटा फिर से फ्रंट से अटैक किया तो डेक्स्ट्रो का प्रोडक्ट बना, और बैक से अटैक किया तो लेवो का प्रोडक्ट बना। तो बेटा यदि आपका हेलो एल्केन D है तो प्रोडक्ट D प्लस L के मिलेंगे, और आपका रिएक्टेंट जो हेलो एल्केन है 2 डिग्री या 3 डिग्री जो ऑप्टिकल आइसोमर है वो लेवो है, तो भी प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो प्लस लेवो के बनेंगे। यही काम की चीज़ है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट कर दो। तो क्या लिखेंगे बेटा आप? इन SN1 मैकेनिज्म, इफ हेलो एल्केन रिएक्टेड मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकल आइसोमर, देन एज द प्रोडक्ट बोथ डेक्स्ट्रो एंड लेवो आइसोमर्स ऑब्टेन। तो D है तो भी D प्लस L के प्रोडक्ट मिलेंगे, और L है कौन बेटा? हेलो एल्केन, तो भी D प्लस L के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो बेटा D प्लस L मिलना, D से D प्लस L मिलना, L से D प्लस L मिलना, यह है बेटा रेसिमिक मिक्सचर। ये लॉग में डेफिनेशन लिखवाया हूं, सच मिक्सचर इन विच 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लेवो मॉलिक्यूल्स, लेवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेसिमिएशन। तो रेसिमिएशन कहां देखने मिलेगा बेटा? SN1 मैकेनिज्म में। कहां देखने मिलेगा? SN1 मैकेनिज्म में। देखो बेटा, अगर किसी रिएक्शन में डेक्स्ट्रो से लेवो मिल रहा है या लेवो से डेक्स्ट्रो मिल रहा है, तो इसको बोलते बेटा इन्वर्सन। क्या बोलते बॉस? इन्वर्सन। हेलो गर्ल्स, ए पापा की परी, क्या बोलते बेटा? इन्वर्सन है। डेक्स्ट्रो से लेवो मिला या लेवो से डेक्स्ट्रो मिला, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इन्वर्सन। लेकिन बेटा D से D प्लस L मिला और L से D प्लस L मिला, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेसिमिएशन इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिनोमिना। तो बेटा याद रखना SN1 मैकेनिज्म में होता क्या बेटा? रेसिमिएशन। ओके 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 बाय। तो बेटा कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? SN2 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म से रिलेटेड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
हमारा SN1 मैकेनिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लियर हो गया। ओके बेटा, तो याद रखना यदि कोई 2 डिग्री या 3 डिग्री 1 डिग्री के तो चांसेस है ही नहीं, क्योंकि 1 डिग्री हेलो एल्केन में कोई किरल कार्बन या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करते। ओके बेटा, लेकिन यदि कोई 2 डिग्री या 3 डिग्री हेलो एल्केन जिसमें किरल कार्बन है वो SN1 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाएगा बेटा। अगर वो डेक्स्ट्रो आइसोमर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी दोनों का मिक्सचर मिलेगा, और लेवो रोटेटरी है तो भी प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों का मिक्सचर मिलेगा। इट इज द फाइनल। ओके गाइस, थैंक्स।